सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। सांख्य कारिका के हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें प्रकृति का क्या प्रयोजन है यह कारिकाकार ने कारिका संख्या 56 में बताया और कहा कि प्रकृति का पुरुष के साथ जो जुड़ाव है, संसरण है, उसके प्रति पुरुष प्रकृति का कोई अपना स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ से रहित होकर के वह पुरुष के साथ जुड़ती है, उसमें एकमात्र केवल प्रयोजन देखा जाए, क्योंकि प्रयोजन बिना मंदोपि न प्रवर्तते, क्योंकि कार्य कारण की सिद्धांत के अनुसार कार्य हो रहा है तो कोई ना कोई कारण होना ही चाहिए, ये शाश्वत सिद्धांत है। इस नियम को हर एक जगह लगाया जाता है। अब यहाँ भी लगाया जाता है कि प्रकृति में प्रवृत्ति हो रही है, लिंग शरीर में संसरण हो रहा है और संसरण से भिन्न भिन्न स्थूल शरीर का निर्माण हो रहा है। इसके प्रति क्या प्रयोजन है? यानी कि सब प्रकृति कर रही है, प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। तो जब प्रकृति कर रही तो कोई प्रयोजन तो होना चाहिए, कोई कारण तो होना चाहिए। वो कारण क्या है? तो कारिकाकार ने कहा कि प्रकृति का पुरुषोपकार ही कारण है, पुरुष का उपकार करना। क्योंकि पुरुष प्रकृति की मांग की है। अब कब की है इसका कहीं शुरुआत नहीं मिलता, कि पुरुष ने ही प्रकृति को मांगा है। पुरुष ने सुख मांगा, भगवान सुख दिए। पुरुष ने मूर्खतापूर्वक दुख मांगा, भगवान ने दुख दे दिए। और सबको इकट्ठे रूप से जो है सुख दुख महात्मक जगत के रूप में युक्त कर दिया। लो भैया, सब जो भी तुम चाह रहे हो यहां पर प्राप्त करो। अब कब हमने कामना की, कब हमें अविद्या हुई? ये अविद्या है, इसी को अज्ञान कहते हैं। क्योंकि हम अपने स्वरूप को छोड़ करके, भगवान के स्वरूप को छोड़ करके और सुख दुख को चाहा है, इसलिए हमारे सामने ये जगत है, शरीर है, ये सब है। क्योंकि भगवान जबरदस्ती नहीं डालते, भगवान करते सब वही हैं। पर तो ऐसा अपने मन से नहीं कर देते कि लीजिए जी तुम लोग बैठे हो, तुम लोगों को एक काम दे देता हूँ या ऐसा करता हूँ अपने मजे के लिए, तुम लोग को दुखी बना देता हूँ, फिर मैं आनंद लेता हूँ। ऐसा नहीं है। परमात्मा दयालु है, कृपालु है, वैसा कर ही नहीं सकते। इसलिए वेदांत दर्शन मना करता है। यदि ऐसा माने कोई, और कई बार न्यायकार ने भी जो है इस चीज को खंडन किया। वहां पर कई लोग कान खड़े हो जाते हैं, अरे इन्होंने ऐसा क्यों कह दिया, उन्हें नकार दिया कि जगत की उत्पत्ति में ईश्वर कारण नहीं है। जब ये कहा तो और लोगों के कान खड़े होता है, ये नास्तिक हो गया क्या? कहेंगे नास्तिकता की बात नहीं है, बात है सीधा सीधा में यदि कारण माने परमात्मा को, तो समस्त कार्यों का उत्तरदायित्व परमात्मा के मध्य थोपना हुआ। कि भाई जो भी यहाँ चीजें हैं परमात्मा के द्वारा की हुई है, चाहे वो परमात्मा सुखी व्यक्तियों का निर्माण कर रहा है अथवा दुखी व्यक्तियों का निर्माण कर रहा है, सब वही किया है। जब सब वही किया है तो परमात्मा निर्दयी है, परमात्मा विषम दृष्टि वाला है, वो समदर्शी नहीं है। ये सीधा सीधा आरोप लगाना है। इसलिए कहते हैं कि भाई परमात्मा को क्यों मान रहे हो? परमात्मा के द्वारा कृत थोड़ी जगत है, परमात्मा ने किया है, वो ठीक अलग बात है, लेकिन परमात्मा ऐसे नहीं कर देता। वैषम्य नई घृणेन सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति, ब्रह्मसूत्र के अनुसार भगवान जगत की रचना जीवों के कर्मों के सापेक्ष करते हैं। जीवों के कर्म है अपने, उन्होंने मांगा है वही, इसलिए भगवान उनको करके दे दिए। लो भैया, अपने मन से नहीं, अपने मन से करते तब ये दोष आता, इसलिए वहां पर ईश्वर को मना कर दिया जाता है। तो ईश्वर को मना करने का यह तात्पर्य नहीं है कि जगत के निर्माण बिना ईश्वर का हुआ है। जगत के निर्माण ईश्वर से ही हुआ है, लेकिन ईश्वर को ही कारण मान करके मुख्य रूप से, और पूरा का पूरा
थोप देना ईश्वर पर ही, सुखों का कारण भी दुखों का कारण भी। चलो सुखों का कारण थोप दे तो भक्तजनों के लिए तो कोई समस्या नहीं कि भगवान सुख स्वरूप है, ओम खम ब्रह्म खम सुखम, तो भगवान सुख स्वरूप है, सुख दे दिए तब तो ठीक है, लेकिन दुखी भी तो हैं लोग, फिर उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो परमात्मा में देंगे तो परमात्मा का दुख स्वरूप कहीं कहा नहीं जाता है, न परंपरा कही, न वेद कहा है, न ऋषियों के अनुभव कहा है। तब फिर यही कहा जाता है, काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता, कि सब अपने ही किए कर्मों का भोग भोगते हैं, इसमें कोई दूसरा कारण नहीं है, इसमें कोई परमात्मा कारण नहीं है। परमात्मा तो चाहते हैं कि तुम हमारे तरफ लौट जाओ, क्योंकि उन्होंने जगत के निर्माण इसीलिए किया है कि हमारे तरफ मुड़ो, देख लो कि हमारे अतिरिक्त कहीं तुम्हें चैन नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। तो तुमने जो मांगा वो मांग ही हम तुमको पूर्ति करें इस जगत के रूप में, लेकिन तुम अंततः देख लो, मरते दम तक लोग चाहे कितने भी बलशाली हों, कितने भी धनवान हो, क्या वो अंत में मरते समय उनको नहीं लगता भय? नहीं लगता? अशांतता नहीं आती उनके अंदर? अशांति आती है, एक सुख, एक पूर्णता की अनुभूति नहीं होती, लगता है कुछ छूट गया। भय इसीलिए, भय का कारण यही होता है कि जो करना था आप नहीं कर पाए, इसलिए तो भय लगता है। जैसे स्कूल में टीचर ने आपको होमवर्क दिया, ये आप करके लाइएगा घर से, और आपने नहीं किया, उसकी पूर्ति नहीं की, उसके वचन की पूर्ति, वो क्रिया आपने नहीं की जो आपको उत्तरदायित्व तो मिला था। अब आपको उस दिन क्लास में भय रहेगा, कहीं देख न ले, कहीं आज पूछ न ले कि कौन कौन होमवर्क करके आया है, कौन नहीं करे, हाथ उठाओ। इसलिए वो पूरे क्लास में भयभीत रहता है, देखता रहता है कि वो टीचर आया है कि नहीं आया है। जब देखता है कि नहीं आया तो खुश होता है, लेकिन आया है कहता है कि अब मारेगा, अब तो पीटेगा, अब तो जलील करेगा वो। तो भय का कारण क्या है? जो हमें करना था वो हमने नहीं किया, जो हमें उत्तरदायित्व दी गई थी, वो भगवान ने उत्तरदायित्व दिया कि आपको जन्म दिया है, हम सबको जन्म दिया है, कह रहा कि जन्म दिया है फंसाने के लिए थोड़ी दिया है, भगवान अपने तरफ लौटाने के लिए दिया है। और यही चीज अंत में समझ में आती है, व्यक्ति इसलिए भयभीत होता है, डरता है कि पता ना अब क्या होगा, मरूंगा तो क्या होगा, वो सब इसीलिए भय होते हैं। तो इस कारण से जो प्रकृति है वह जगत रूप में आती है, लिंग शरीर के रूप में संसरण करती है, स्थूल शरीर के रूप में उसका जुड़ाव होता है, सब प्रकृति ही करती है। इसके प्रति प्रकृति का कोई अपना स्वार्थ नहीं है। अब इसको स्वार्थ जैसा कह सकते हैं, लेकिन ये वास्तव में स्वार्थ नहीं है, ये परार्थ है। इसलिए प्रकृति से ज्यादा, प्रकृति से अधिक कोई लोकोपकार नहीं करता। प्रकृति बहुत लोकोपकार करती है, और इसीलिए कहा जाता है कि देखो प्रकृति जैसे कर दी दूसरे के लिए जी रही है, कि वृक्ष अपना फल नहीं खाते, नदी अपना जल नहीं पीती, गाय अपना दूध नहीं पीती। इस प्रकार से पूरे प्रकृति ही दूसरे के लिए है। इस प्रकार हमारा शरीर भी दूसरे के लिए होना चाहिए। परोपकारा ही फलंते वृक्षाः परोपकाराम ही दुहंति गावः इत्यादि जो कथन किया जाता है कि सब परोपकार के लिए करें। इसलिए परोपकारार्थम इदम शरीरम, ये हमारा शरीर भी परोपकार के लिए है, क्योंकि ये भी तो प्रकृति है। सांख्य के अनुसार तो प्रकृति, शरीर भी प्रकृति से ही बना है, सत्वरज तम से ही बने हैं, तो ये भी तो लोकोपकार के लिए होने चाहिए, ये भी तो दूसरे के लिए होने चाहिए। वो दूसरा कौन है? दूसरे ये हमारे लोग हैं, हमारे आसपास के जीव हैं, पूरा जगत है। उनके उपकार में इस शरीर को लगाना चाहिए, दूसरे के उपकार में शरीर को लगाना चाहिए। इसलिए ये एक शिक्षा है प्रकृति से, कि प्रकृति जिस प्रकार दूसरे के सुख के लिए निरंतर रत रहती है, ऐसे ही मनुष्य को भी दूसरे के सुख की चिंता करनी चाहिए। जिस प्रकार से प्रकृति अपनी सुख की चिंता न करते हुए दूसरे के सुख की चिंता के लिए निरंतर अहरनिश, हम सो जाते हैं तो भी प्रकृति अपना काम करना नहीं छोड़ती। शरीर में रक्त आदि का प्रवाह चलता है, हृदय की गतियां चलती हैं, सब सूर्य तारे ग्रह नक्षत्र सब अपने अपनी स्थिति में चल रहे हैं, कोई कहीं रुका नहीं, कहीं विराम नहीं है, कहीं विश्राम नहीं है। ऐसे ही हमें बिना थके बिना रुके जहां तक हो सके इस शरीर को
परोपकार में लगाना चाहिए, दूसरे के सुख के लिए लगाना चाहिए। प्रकृति से हमें सीख है, इसलिए प्रकृति का इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। बिना स्वार्थ के दूसरे के लिए, पुरुष के लिए, दूसरे अर्थ कौन है? दूसरा पुरुष है, क्योंकि प्रति पुरुष विमोक्षार्थम, यही बात कही थी कि प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए, उसको दुखों से निवृत्त करने के लिए प्रकृति आई है इस शरीर के रूप में और सूक्ष्म शरीर के रूप में और जगत के रूप में, दुख देने के लिए नहीं आई है। लेकिन हम विरत ही नहीं हो पाते। प्रकृति अपना स्वरूप दिखाती है, स्पष्ट दिखाती है कि देखो भाई सुख थोड़ा मिल रहा है ना, आगे दुख है, जिसको तुम सुख समझ रहे हो वो दुख है अंततः। इसलिए परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरुद्धाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः, ऐसा महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट कहा। और सांख्यकार ने भी कहा कि तदपि दुख सबलमिति दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचकाः कुत्रा विकोपि सुखी थी, कि भाई जो विवेकी लोग हैं वो इस क्षणिक सुख को भी दुख के कोटि में ही डालते हैं, क्योंकि इसी के कारण तो सारा दुख आता है। थोड़े से सुख की कामना में हम दुखों का जंजाल खड़ा कर देते हैं। और जब बात संयमता की जाती है कि भाई संयम से जीवन जियो, त्याग पूर्वक जीवन जियो, तेन त्यक्तेन भुंजिता, वेद का ये उद्घोष है। जब ऐसा कहा जाता है तो उनको भय लगता है, अरे त्याग कर देंगे तो फिर मिलेगा क्या हमको, सब कुछ छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, ये भय बना रहता है। और इस भय से भयभीत होकर के फिर त्याग की तरफ न बढ़ करके पुनः भोग की तरफ लौटते हैं। और वो स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे व्यास जी ने कहा है कि बिच्छू से डरकर सांप से कटवा लेते। अरे बिच्छू तो कम ही डंक देगी, सांप तो मार ही डालेगा, बिच्छू के डंक से तो झेल भी लोगे। लेकिन उस भय से भयभीत होकर के सांप से कटवा कर अपने आप को मार लिए। ये वैसा ही है कि त्याग में थोड़ा सा दुख तो होता है, ये तो मानना ही पड़ता है, थोड़ा सा कष्ट तो होता ही है। लेकिन वो कष्ट यदि हम नहीं झेलेंगे तो फिर सांप से उधर कट मरना है। और बिच्छू का डंक तो सह लेते हैं, वो उतना घातक नहीं होता। इसलिए त्याग की जो मार है वो थोड़ा झेल लेते हैं, चलो कोई नहीं। लेकिन भोग की मार ऐसी है कि ये व्यक्ति को अधीन बना लेती है, परतंत्र पराधीन कर देती है। और फिर जो व्यक्ति इतना कमजोर हो जाता है भोग से भोग करके, इन काम क्रोध लोभ आदि में आसक्त होकर के, ये दयनीय स्थिति हो जाती है। बड़े बड़े महारथियों को देखा गया है जिनका ऐश्वर्य था, जिनका एक रुतबा जिसको बोलते हैं वो थी समाज में, और वो किसी एक विषय के चपेट में आए और पराधीन हो गए, उस विषयों के आगे धराशायी हो गए, और फिर उनकी स्थिति दयनीय हो गई। इसलिए कहा जाता है कि त्याग से जीवन में उत्साह आता है, एक आत्मविश्वास जगता है, एक बल और वेग भगवान की तरफ जाने का प्राप्त होता है। अथवा बल और वो वेग, जो अपेक्षित बल और वेग चाहिए, वो भोग भोगते भोगते बल और वेग आता ही नहीं। सोचते हैं तो भय लग जाता है कि कैसे चल पाएंगे हम, कैसे साधु बन पाएंगे, क्योंकि इतने विषय भोग में फंस चुके हैं कि सोचना भी उनके लिए कष्टकारी होता है। ना 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 ना, फिर तो हम कैसे जी पाएंगे, ये सुख नहीं मिला हम कैसे जी पाएंगे। उनको पता नहीं है कि सुख के आगे भी कोई सुख है, त्याग में भी कोई सुख है, इनको पता ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति जो है वह पुरुष के लिए आती है, अपना उसका कोई प्रयोजन नहीं है। अब यहां पर बात ये आती है कि भाई प्रकृति को तो आपने जड़ कहा है, प्रकृति को क्या पता, उसको कैसे पता कि ये भाई इसके लिए ये दुख में फंसा है और दुख में फंसा है तो इसको मेरे दुख से निकालना चाहिए, इसलिए वो जा करके उससे जुड़ती है, फिर उसे निकालती है दुखों से। ये तो चेतन की भांति आपने व्यवहार कर दिया, इसको ऐसा लग रहा है कि चेतन है। तो ये जड़ प्रकृति, अचेतन प्रकृति जो है वह पुरुष के तरफ क्यों संसरण करेगी लिंग आदि शरीर के रूप में, क्योंकि वो तो अचेतन है आपके ही अनुसार, और अचेतन वस्तु कहीं संसरण कर नहीं सकती अपने आप। जैसे कोई एक पत्ता यहां रखा हुआ है वृक्ष का, वो अपने आप थोड़े सरक जाएगा, जब तक उसमें कोई दूसरा आकर हवा आदि ना मारे तब तक वो वहां से सरक नहीं सकता, क्योंकि वो जड़ है। तो प्रकृति जो है वो जड़ होने से वो कैसे सरकेगी, उसमें चेतना ही नहीं है। और अचेतन अपने आप सरक नहीं सकते, मिट्टी ढेले सारे अपने आप वर्षों करोड़ों वर्षों तक ऐसे रख दें वही रहेंगे, जब तक कोई आकर के उसको धक्का ना दे,
चाहे वो दूसरा ही क्यों ना हो, लेकिन उससे दूसरा होना, जिससे भिन्न होना चाहिए। ऐसे ही प्रकृति से भिन्न कोई तो होना चाहिए। कि अचेतन प्रकृति कैसे प्रवृत्त हो जाएगी जगत के रूप में, सूक्ष्म शरीर के रूप में, वो कैसे संसरण करेगी? ये तो बात समझ में नहीं है, तो परस्पर विरोधी बात है। एक तरफ आप जड़ कहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई ये उसके प्रयोजन को, उसको दुखों से हटाने के लिए जाती है। इस बात समझ में नहीं आई। तो अचेतन प्रकृति कैसे प्रवृत्त हो सकती है, इसको समझाने के लिए कारिकाकार ने कारिका संख्या 57 में कह रहे हैं, वत्स विवृद्धे निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य। कह रहे हैं कि यथा अज्ञस्य क्षीरस्य प्रवृत्ति, जैसे अज्ञ का ज्ञ का मतलब ज्ञानवान, अज्ञ का मतलब जो ज्ञानवान नहीं है, जो जड़ है, जो अचेतन है। तो एक दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं कि जैसे दूध जो होता है गाय के थन में, दूध क्या होता है? जड़ होता है। तो जैसे जड़ दूध होते हुए भी वत्स विवृद्धि निमित्तम, वत्स के विवृद्धि के लिए, यानी कि वो भूखा है, उसको क्षुधा की निवृत्ति करानी है, इस कारण से वह गाय की प्रेरणा से जड़ होते हुए भी ऊपर से थन के अंदर रहता है। वो जो थन में दूध बराबर भरा नहीं रहता, उसके ऊपर रहता है, फिर वहां से सरक कर थन में आकर भर जाता है, फिर वो जो है बछड़ा उस दूध को पी लेता है या ग्वाल उस दूध को निकाल लेता है। तो ये जो दूध को हम चेतन नहीं मानते, दूध तो जड़ है, लेकिन जड़ दूध होते हुए भी वो वहां था, वहां से सरक करके यहां आ गया, थन में आ गया। क्यों आ गया? इसके पीछे गौ रूपी जो चेतन है उसका संयोग है, उसकी प्रेरणा है। तो गौ रूपी चेतन की प्रेरणा से वो दूध जड़ होते हुए भी, अचेतन होते हुए भी ऊपर से सरक कर नीचे थन में आकर भर जाता है। इसी प्रकार से परमात्मा की प्रेरणा से जड़ होते हुए भी प्रकृति जीवात्मा के भोग के लिए, अपवर्ग के लिए, उसको दुख से निवृत्त करने के लिए सरक जाती है। वो सरकना कैसे है जगत का? प्रकृति का सरकना क्या है? जगत रूप में सरकना है। महदादि जो भूत पर्यंत कहा है उस रूप में सरकना है। जो प्रकृति अपने 23 रूप में आकर के जगत का निर्माण करती है, उस रूप में वही प्रकृति का सरकना है। तो अचेतन पदार्थ भी चेतन के प्रेरणा से सरक जाता है। अचेतन अपने आप नहीं सरकता। यहीं पर सिद्धांत को समझने में भेद हुआ है और सांख्य के अभिप्राय को लोगों ने बदल दिया और कहा कि सांख्य निरीश्वरवादी है, यह तो स्वतंत्र प्रकृति की प्रवृत्ति मानता है। इस दृष्टांत को धेनुवद्वत्साय एक सूत्र है, उसी के आधार पर एक कारिका बनाई गई है कि धेनु के समान, जैसे धेनु के थन से वो जो अचेतन दुग्ध है वह ऊपर से नीचे सरक जाता है वत्स के लिए, वत्साय, वैसे ही परमात्मा रूपी चेतन की प्रेरणा से, परम चेतन परमात्मा है, नित्यस नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, चेतनों का भी जो चेतन है, आत्माओं की भी जो आत्मा है, उस परम तत्व परमात्म तत्व की प्रेरणा से जड़ होते हुए भी प्रकृति जीवों के लोकोपकार के लिए, उसको दुख से निवृत्त कराने के लिए जगत के रूप में, सूक्ष्म शरीर स्थूल के शरीर के रूप में सरक जाती है, यानी कि आ जाती है। अब यहां पर क्या समझ लिया गया लोगों के द्वारा? स्पष्ट है, इसमें कोई समस्या नहीं है, आराम से समझने होगा। कोई इसमें ऐसा नहीं कि भाई हम बल लगा करके अर्थ का अनर्थ करें, ऐसा तो है नहीं, सीधा समझ में आ रहा है। धेनुवद्वत्सा, लोग क्या करते हैं इस कारिका को या इस सूत्र को, धेनुवद्वत्सा इत्यादि सूत्रों को, वो कह रहे हैं कि यहां पर तो चेतन को स्वीकार ही नहीं किया। कहा कि जिस प्रकार अज्य दुग्ध जो है प्रवृत्त सरक जाता है, इसी प्रकार बिना किसी प्रेरणा के, ऐसा अर्थ लेते हैं कि जैसे गाय के थन में दुग्ध अपने आप प्रवृत्त हो जाता है बिना किसी चेतन के प्रेरणा से, वैसे ही प्रकृति भी बिना किसी चेतन के प्रेरणा से अपने आप सरक जाएगी। ऐसा अर्थ कोई करेगा क्या भला? बिना किसी प्रेरणा के, बिना गाय रूपी चेतन की प्रेरणा से दुग्ध आ सकता है? गाय संकल्प कर लेती है कि मेरे दुग्ध नहीं देना है,
आप लाख बछड़ा छोड़ लीजिए तो भी दूध नहीं आएगा, उसको देना नहीं, वो लात मार देगी। और आप कितना भी उसको जो है दंडित कर गया, उसको चाहे दूध निकाल देना, दूध छोड़ेगी नहीं, आप उसको जो है सहलाते रहिए, कोई अंतर नहीं। उसकी जब इच्छा होगी, उसकी जब अनुकूलता होगी, वो जब प्रेरित करेगी संकल्प पूर्वक, प्रसन्नता के कारण, वात्सल्य के कारण, जो भी कारण कहिए, तब दूध आएगा, ऐसे नहीं आएगा। यदि बिना किसी चेतन का यही अर्थ महर्षि को स्वीकार है, तो फिर मरी हुई गाय में भी दूध निकाल ले कोई व्यक्ति। गाय तो वो भी है ना, मरी हुई गाय को भी तो गाय ही कहते हैं। उस गाय में आ जाएगा क्या वत्स के लिए जो है दुग्ध, सरक जाएगा? नहीं सरकेगा। तो दृष्टांत दिया गया यहां पर, और दृष्टांत क्या होता है, इसके लिए सामान्य रूप से महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन में एक सूत्र बनाया और कहा, लौकिक परीक्षाणाम यस्मिन् अर्थे बुद्धि साम्यम सदृष्टान्तः, कि जिस विषय में, जिस पदार्थ में लौकिक और परीक्षक यानी कि सामान्य व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति दोनों ही एक रूप से सहमत हो, उसी को दृष्टांत दिया जाता है शास्त्र में। और धेनुवद वत्सायित दृष्टांत के रूप में है, समझाना था। ये जब प्रश्न आया कि कैसे, तो उन्होंने कहा इस प्रकार से, ये समझाना था। तो ये तो सामान्य व्यक्ति भी समझता है कि मरी हुई गाय से दुग्ध नहीं निकलता, मरी हुई गाय में जो है दुग्ध नहीं सरकता थनों में। कौन से गाय की बात है यहां पर? धेनु जो है वत्स के लिए दूध आ रहा है उसके थनों में, तो कौन से धेनु हैं? सब जानते हैं, सामान्य व्यक्ति भी जानता है, विद्वान व्यक्ति भी जानता है कि भाई चेतन युक्त गौ की बात यहां पर की गई है। तो वहां पर चेतन वाला अर्थ को हटा करके क्यों केवल जड़ लिया जा रहा है? यह तो अन्याय है, दृष्टांत के प्रति भी अन्याय है, महर्षि के प्रति भी बहुत बड़ा अन्याय है, अपमान है। ऐसा कदापि नहीं है। उनका कहना है कि जड़ प्रकृति स्वरूपतः जड़ है, उसमें कोई ज्ञान नहीं, हम मानते हैं, लेकिन पीछे एक चेतन है ना, वह चेतन उसको प्रवृत्त कर रहा है। तो चेतन की प्रेरणा से जड़ तो प्रवृत्त होता ही है। जैसे चेतन गौ की प्रेरणा से दुग्ध प्रेरित हो जाता है। और क्यों होता है? तो वत्स के लिए होता है। वो एक अलग चेतन है, वो मांग कर रहा है अपने मां से, मैं दूध दो, तो उसके लिए करता है। ऐसे ही अब इसको एकदम बैठा दीजिए यहां पर कि परमात्मा रूपी परम चेतना के प्रेरणा से प्रकृति रूपी जो अचेतन है, वह जीवात्माओं रूपी जो वत्स हैं उसके लिए जगत करती है। एकदम स्पष्ट है, कोई समस्या नहीं। एक एक चीज को हम वहां पर बैठा देते हैं और समझ में भी आ जाता है। लेकिन ये अर्थ नहीं लेकर के और अन्यार्थ करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। और ये है, इसका कारण मुख्य रूप से यह है कि गुरु शिष्य परंपरा का अनुपालन न करना, मनमानी अर्थ करना। मनमानी अर्थ करने में ऐसे होता है, व्यक्ति अपनी भावना शास्त्र में डाल देता है। तो स्पष्ट है, वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य। जिस प्रकार से जड़ अचेतन दुग्ध की चेतन गाय के प्रेरणा से चेतन वत्स रूपी जो बछड़ा है, उपभोक्ता है, उसके लिए प्रवृत्त होता है वो दुग्ध, इसी प्रकार से प्रत्येक जीवात्माओं के मोक्ष के लिए, उसमें भी एक दुख है, उस दुखों के निवृत्ति के लिए ये जो प्रधान अर्थात प्रकृति की प्रवृत्ति होती है, चाहे वो सूक्ष्म शरीर के रूप में हो अथवा स्थूल शरीर के रूप में हो अथवा ये पूरा जगत के रूप में है। तो यह प्रकृति की प्रवृत्ति का प्रयोजन है। किस कारण से जड़ प्रकृति प्रवृत्त हुई? तो परम चेतन परमात्मा के प्रेरणा से और जीवों के उपभोग के लिए, उसके दुखों को निवृत्त कराने के लिए। तो इस प्रकार से आज की कक्षा का हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।